सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 23। ये एक पेड मॉक है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। आप लोग दे के बताना आपका क्या स्कोर रहा, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं ये मॉक टेस्ट वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में पहले शेयर कर देंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज लाइक करना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका जिसका भी आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मैंने एक मेंस के रिगार्डिंग वीडियो डाली थी और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था डालने का वीडियो, क्योंकि सब लोगों ने बोला प्लीज़ आप मतलब एक मेंस के रिगार्डिंग वीडियो बना दो, तो मैंने बना दिया। मुझे श्योर नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बना रही हूँ, और मुझे नहीं पता मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मतलब जो मेरा प्रिपरेशन का रहेगा मैं वही शेयर कर रही हूँ। मैंने वही शेयर किया है उसमें। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो जिनका भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। एंड ऑल्सो अगर उस स्ट्रेटजी में आपको कोई सजेशंस या फिर कुछ एडवाइस देना है देन प्लीज़ डू कमेंट कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप इस क्योंकि उसी लेवल से मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बताना कि अगर उसमें कुछ सजेशंस ज़रूरी हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी का टेस्ट आरआरबी पीओ का, और जिनका भी कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और परसों वालों को भी ऑल द बेस्ट। तो मेरा तो कल ही है, थर्ड शिफ्ट है मेरी, तो ऑफ कोर्स आपके साथ रिव्यूज शेयर होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कल वालों को कोई बेनिफिट उससे मिल पाएगा। 23rd वालों को डेफिनेटली रिव्यूज पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो ये मैं स्किप करूंगी फिलहाल के लिए, ये भी स्किप करेंगे। उसके बाद ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू, आर ग्रेटर एन बनाना है, आर ग्रेटर एन बनाना है, तो इसमें ग्रेटर का साइन होगा, ये गलत है, ये सही है। उसके बाद 21 ग्रेटर इक्वल टू 24, 21 ग्रेटर इक्वल टू 22, 22 कहीं पे है, नहीं है, 23 है, ये गलत हो गया। 24 ग्रेटर 21, 24 ग्रेटर 23, 20। तो इसमें दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसमें तो 21 है, इसमें 24 है, इसमें आइदर 1 और 2। उसके बाद एफ ग्रेटर एम, एफ ग्रेटर मतलब इक्वल्स टू क्यू, क्यू कहीं पे है, नहीं, एफ ग्रेटर एच, एच ग्रेटर है जी से, जी ग्रेटर है एल से, एल ग्रेटर है एम से, ये ठीक है। क्यू ग्रेटर जी है, क्यू ग्रेट इक्वल्स टू एफ, एफ ग्रेटर एच, एच ग्रेटर जी, ये भी ठीक है। एफ ग्रेटर एल, एफ ग्रेटर एच, एच ग्रेटर जी, और जी ग्रेटर एल, ये भी ठीक है। ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू। उसके बाद ये क्या है, ऑर्डर रैंकिंग है, एन स्कोर्स मोर मार्क्स देन के एंड क्यू बट नॉट मोर देन एल। ओके, एल एन क्यू के, ठीक है। एल डज नॉट स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स एंड स्कोर मोर मार्क्स देन क्यू एंड ओके, तो ये हाईएस्ट स्कोर नहीं करेगा। और क्यू स्कोर्स द सेकेंड लोएस्ट मार्क्स, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे आ गया क्यू, जो कि सॉरी, क्यू सेकेंड लोएस्ट स्कोर करेगा। एम स्कोर्स मोर मार्क्स देन एल, ओ स्कोर्स मोर देन के, हु डज नॉट स्कोर द लोएस्ट मार्क्स। तो अगर ये लोएस्ट मार्क्स नहीं स्कोर करता है तो के यहाँ हो जाएगा। एन इज नॉट द फोर्थ हाइएस्ट, एन जो है वो फोर्थ हाईएस्ट नहीं है, तो एन को हम यही रखेंगे, या एल को यहाँ रख सकते हैं, एम को यहाँ रख सकते हैं, बाकी का देख लेते हैं। और एन, एल डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट, स्कोर ऑफ एल इज 80, 80 मार्क्स है इसका। क्यू डज स्कोर द सेकेंड लोएस्ट, ओ स्कोर्स मोर देन के, ओ जो है वो के से ज़्यादा स्कोर करता है। हु डज नॉट स्कोर, एम स्कोर्स मोर मार्क्स देन ए स्टूडेंट हु स्कोर थर्ड लोएस्ट scored 65, n is not the fourth highest, n scores more marks than o। ये हो गया, बन तो गया, k l m n o p q p, ये हो गया, ठीक है। इसका 80 मार्क्स है l का। who among the following scores the lowest marks, p। who among the following scores the highest marks, m। if n scores 75 marks, then how many marks are obtained by o। 75 से कम, 65 से ज़्यादा, 80 नहीं 70। Who is sitting third to the left of chairman, ये बाद में देखते हैं। उसके बाद some P R only a few R, S T, all P can be S, सारे P S के अंदर आ सकते हैं। all R can be T, सारे R T हो सकते हैं, बिल्कुल सारे R T के अंदर, हाँ बिल्कुल। all S can never be R, सारे S कभी भी R नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो 1 और 2
मार्क करेंगे। उसके बाद ओनली अ फ्यू, ये वाला दिया है नए पैटर्न में एक्चुअली। ओनली अ फ्यू बैट, ओनली अ फ्यू बैट बॉल, ओनली अ फ्यू फुटबॉल आर बैट, ओके फुटबॉल और बैट, ओनली अ फ्यू विकेट आर बॉल, ओके सम बैट आर नॉट बॉल, कुछ बैट बॉल नहीं है, दैट्स ट्रू, सम विकेट कैन बी बैट, कुछ विकेट बैट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बोथ 1 and 2, ये है फर्स्ट वाले था। उसके बाद ओनली अ फ्यू एयरप्लेन, ओनली अ फ्यू एयरप्लेन आर शिप्स, ओनली अ फ्यू शिप्स कार्गोज, ओनली अ फ्यू कार्गोज जेट्स, सम कार्गो कैन बी एयरप्लेन, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ऑल जेट्स कैन बी शिप्स, सारे जेट शिप के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बोथ 1 and 2। अब ये मैं बाद में करूँगी, उसके बाद ये भी बाद में। ये क्या है, ये भी बॉक्स बेस्ड पजल है, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस। अर्जुन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन साउथ डायरेक्शन, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है साउथ डायरेक्शन में मूव करना। अर्जुन आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट, ओके एंड फ्रॉम पॉइंट बी से एंड वॉक्स 5 मीटर, he then turns right from point C, walks for 4 meter and then turns left and from point D and walks for 3 meter, then he turns left from point E and walks 4 meter, he then turns right from point F and walks 3 meter and then turns right from point G and walks for 8 meter, ये G है 8 meter, ये 4 8 आ गया, and then turns right and from point H and walks 6 meter till point I and stops 6 meter, 3 3 6 till point I। अब होता है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आई, पॉइंट बी विथ पॉइंट आई, ओके तो ये है नॉर्थ वेस्ट। 4 of the same in a certain way, E and G, E and G कहाँ है, oh ये E and G, F and E, F and E, ये तो साउथ हो गया, G and H, G and H ये हो गया, C और D ये हो गया, तो यही आएगा E और G आ जाएगा। What is the shortest distance between point I and point E, ये डिस्टेंस निकालना है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा। अब आते हैं बॉक्स बेस पजल पे। 10 boxes हैं kept in such a way they are stacked on top where topmost box is number 10, okay 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, okay R is kept immediately above box W, R जो है immediately above box W है, there are 3 boxes X and R, 3 boxes X और R, Y is kept just below box P, P के just नीचे Y रखा है, box W is 4 place below box Q, W 3 box Q ऐसे है। उसके बाद टी इज केप्ट थर्ड प्लेस फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 टी आ जाएगा, एंड 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन टी एंड यू, 1 बॉक्स टी एंड यू। उसके बाद जेड इज केप्ट 6 प्लेस एट द बॉटम, 6 प्लेस अवे फ्रॉम एस, ओके जेड सबसे नीचे रखा है, जेड यहाँ जो कि 6 प्लेस अवे है, 1 2 3 4 5 6, एस यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा, विच इज बिलो बॉक्स क्यू, एस जो है बॉक्स क्यू के नीचे है, तो क्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा और आर जस्ट नीचे है, एक्स और आर 1 2 3 एक्स है, ठीक है, और पी और वाई यही तो बन गया। हाँ, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स वाई एंड एक्स, एस 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं, पी डब्ल्यू आर यस। उसके बाद विच बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप ऑफ स्टैक, यू, विच बॉक्स इज 3 प्लेस अबव फ्रॉम द बॉक्स केप्ट 5 प्लेस फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4 5, डब्ल्यू उसके 3 प्लेस अबव 1 2 30, विच बॉक्स इज केप्ट 4th फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक, 4th है एस। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन डब्ल्यू और टी, 1 2 2, ये हो गया। उसके बाद आते हैं इस पे
8 पर्सन है, सम आर फेसिंग साउथ, सम आर फेसिंग नॉर्थ। ये वाला कौन सा है? ये फेसिंग टूवर्ड्स, अच्छा एक ये वाला है और एक ये है, ये भी वेरिएबल बेस्ड है, और एक ये है, ठीक है। 9 पर्सन है, लोअर मोस्ट वन ऑफ द फ्लोर इज वेकेंट, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन है, sitting in a row, some are facing north, some are facing, Inia sits third to the right of Kiku and Inia do not sit at any of the end of the row. Nikita sits two place, no one side sits to the right of Nikita. As many persons sits to the right of Inia's Jamal, who does not face south. Okay, जमाल जो है वो नॉर्थ फेस करेगा, फिरोज फिरोज जो है वो साउथ फेस करेगा, साउथ। और मर्लिन सिट सेकेंड टू द ओस्मिया, मर्लिन एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, लिडिया फेसेस सेम डायरेक्शन एज पेरूस फेसेस। ओके, एल जो है ये है सेम डायरेक्शन, मतलब कि साउथ, लिडिया सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इनिया। अब मुझे बना लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है, 3 3 6 2 8, आई जे के एल एम एन ओ। इसमें इनिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कीकू, निकिता सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम पेरूस एंड नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ निकिता। निकिता के राइट में कोई नहीं बैठता है, निकिता का राइट कोई नहीं बैठेगा। और अगर निकिता ऐसे है, मतलब कि साउथ देख रही है, और निकिता अगर नॉर्थ देख रही है, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, निकिता सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम पेरूज, 1 2 2 प्लेस अवे, पेरूज यहाँ, तो ये साउथ देख रहा है, पेरूज यहाँ, ये साउथ देख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ है पी से, नहीं, इनिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कीकू, कीकू के थर्ड राइट इनिया। इसमें तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, यहीं से इनिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कीकू, अगर कीकू यहाँ 1 2 3, इनिया यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कीकू यहाँ तो 1 2 3, इनिया यहाँ पे आ जाएगा। और यहीं पे बना के देखते के और आई। उसके बाद इसके इनिया के लेफ्ट में है, ये क्या है, सिट्स एंड डू नॉट एंड इनिया डू नॉट सिट, निकिता ये हो गया, एज मैनी परसेंट राइट ऑफ इनिया एज टू द लेफ्ट ऑफ जमाल। ओके, इनिया के राइट में 1 2 3 1 2 3, जमाल यहाँ आ गया इनिया के राइट में, तो इनिया के लेफ्ट में, तो ये कह रहे हैं अगर ये राइट होता है तो 1 2 3 4, और जमाल नॉर्थ देख रहा है ना, 1 2 3 4, ठीक है, जमाल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इनिया के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा एल, और क्या है, फिरोज मर्लिन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओस्मिया। ये नहीं पल्ले पड़ रहा है, मैंने 3 मिनट इसमें वेस्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए था। ये वाला देख लेते हैं। 8 पर्सन है, सिटिंग फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, दे बिलोंग टू द डिफरेंट पोस्ट। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो एमडी है वो एस का थर्ड राइट, 1 2 3 एमडी। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस ओ एमडी। द चेयरमैन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, चेयरमैन, और चेयरमैन सेकेंड राइट, तो ये गलत हो गया, ओ चेयरमैन यही होगा, और ये एमडी होगा। उसके बाद एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी इज नाइदर एमडी नॉर चेयरमैन। ओके, टी के थर्ड राइट एम ओनली वन पर्सन, ओ एंड द ग्रुप लीडर, ओ एंड द ग्रुप लीडर। उसके बाद ओ से कुछ है नहीं, द प्रेसिडेंट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एमडी। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आएगा, हाँ। और द वाइस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, द मैनेजर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, टू पीपल्स पी एंड पी इज नॉट एमडी। M and R are immediate neighbor of each other, M and R immediate neighbor of each other, ठीक है। T is neither managing director, second to the right of O, N sits third to the right of T, T का third right N, और T जो है ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर है और ना ही है, T अगर यहाँ 1 2 3
तो एन यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद क्या है, M and R immediate neighbor of each other, M or R immediate neighbor of each other, M R, neither M nor R is a MD, ओके M और R immediate neighbor of each other, ये तो कहीं नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। T को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो T का थर्ड राइट 1 2 3 N यहाँ आ जाएगा। T जो है वो चेयरमैन भी नहीं है, T का थर्ड राइट N, T 1 2 3 N यहाँ आ जाएगा। M और R कहीं आएंगे, M और R, M और R, ये हो गया। उसके बाद हाँ, द मैनेजर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम का सेकंड राइट मैनेजर, एम का सेकंड राइट मैनेजर, इन दोनों में से कोई एक मैनेजर होगा। 2% P एंड द वन हु इज CS, P और कंपनी सेक्रेटरी, P 1 2 कंपनी सेक्रेटरी ऐसे आ सकता है। और P इज नॉट MD, द प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ MD, प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ठीक है। मैनेजर और यहाँ पे कंपनी और प्रेसिडेंट यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद वाइस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम का सेकंड लेफ्ट वाइस प्रेसिडेंट, एम का सेकंड लेफ्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये VP हो गया। तो एम यहाँ, आर यहाँ, ठीक है, आर यहाँ। और एम का कौन सा था, मैनेजर सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम का सेकंड राइट मैनेजर T हो गया और O हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसका जो भी बचा वो होगा। अब स्टार्ट, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चेयरमैन, 1 2 3 मैनेजर। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, TP, अब यहीं से क्लियर हो जाएगा, TP MS MS NR, मतलब सही बनाया है तुम्हारा, NR QS तो नहीं होगा QS नहीं होगा। हु इज सिटिंग अपोजिट टू वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अपोजिट मैनेजर बैठा है। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर का इमीडिएट राइट T। उसके बाद हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S, S का सेकंड राइट वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि P, ये हो गया। अब आते हैं इस वाले पे, 9 पर्सन है, अलग अलग 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, और एक ये वाला था, यही देख लेते हैं। 8 कैंडिडेट्स हैं, हैव नाबार्ड एग्जाम सितंबर नहीं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। 8 कैंडिडेट्स है ना, तो दो डेट्स होंगी, कब कब है, आइदर ऑन 9 और 16, 9 16 9 16 9 और 16 9 एंड 16, ठीक है। उसके बाद 3 पर्सन हैव एन एग्जाम बिफोर C एग्जाम, 1 2 3 C, G is from Jaipur, G जयपुर, and his exam is immediately after F, F के जस्ट बाद but not in the same month, different month। तो अगर हम यहाँ देखें तो FG यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, और इसमें देखें तो F और G यहाँ आ गया, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। और 2 people E and H, E और H दो लोग हैं। D is from जोधपुर and has exam immediately after B but not on 16th August। D जो है वो जोधपुर से है, 16 अगस्त को नहीं है उसका एग्जाम। इमीडिएटली आफ्टर B है ना, इमीडिएटली आफ्टर B, इमीडिएटली आफ्टर B, इमीडिएटली आफ्टर B, तो ओके B यहाँ, तो D यहाँ, D जो है वो जोधपुर से है, जोधपुर। और उसके बाद B और D, B और D और कहाँ पे आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। B is not from बीकानेर, person from Delhi, ये क्या है, 9 each of them belongs to different place, one of the person is from Ajmer, 3 person gives and before, G is from Jaipur and his exam is immediately after F। E and H दो पर्सन हैं, E और H दो पर्सन, E H दो पर्सन यहाँ नहीं, 1 2 H यहीं पे आएगा, और B और D फिर यहाँ आ जाएगा। E और H दो पर्सन ऐसे ही आएगा। द पर्सन फ्रॉम कसोल हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर E एग्जाम बट नॉट इन सितंबर, ये हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर E एग्जाम, तो H लास्ट में ही आएगा। जिसका एग्जाम कसोल में है ना, द पर्सन हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर कसोल, इमीडिएटली आफ्टर E का एग्जाम कसोल, और ये कसोल, ठीक है। D जोधपुर से है और G जयपुर से है, और G कहाँ पे है,
एफ के बाद, हाँ ये जयपुर से है और ये जोधपुर से है। अब देखते हैं क्या बचा है। पर्सन फ्रॉम बीकानेर हैज़ एन एग्जाम इमीजिएटली बिफोर, ए यहाँ बचता है और ए यहाँ बचता है। जिसका एग्जाम, जो बीकानेर से है उसका एग्जाम इमीजिएटली आफ्टर है एक एग्जाम से, तो ये बीकानेर हो गया। बी बीकानेर है नहीं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये सही हो गया। एक पर्सन अजमेर से है और बी पर्सन फ्रॉम दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम एग्जाम इमीजिएटली आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम सूरत। सूरत के जस्ट बाद जो है दे हैज़ एन, ओके तो ये दिल्ली हो गया, ये गांधीनगर हो गया और ये कौन है, अजमेर। ठीक है। हु हैज़ एग्जाम ऑन 9th November, डी जोधपुर। उसके बाद हाउ मेनी पीपल, ए एंड ई, 1 2 3 3। उसके बाद हु हैज़ एग्जाम इन दिल्ली, दिल्ली में कौन एग्जाम है, ई। हु हैज़ एग्जाम बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच, डी। फाइंड द ऑड वन आउट, ए जी ई सी सी डी, बिकॉज सब 9th को है। अब आते हैं इस वाले पे। 9 पर्सन है और 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं और एक फ्लोर उसका वेकेंट है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 3 people है, Norman Lewis, but there is no vacant floor between them. Animesh lives on floor which is immediately above the vacant floor. Priya and Animesh live immediately above and below Arvindo. There are more than 2 floors. Lauren Lewis, Hitesh, Norman lives on floor number 2. Norman, 3 people, Norman Lewis, 1 2 3 Lewis, ये हो गया। और हितेश लिव इमीजिएटली बिलो और बिलो द फ्लोर ऑन विच, अबव और बिलो, ओके। उसके बाद अरविंदो लिव्स 3 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच लुइस लिव्स। अरविंद लिव्स 3 फ्लोर अबव, 1 2 3rd अरविंदो। अरविंदो ये भी इजी है, बस फंसे नहीं तो। प्रिया एंड अनिमेश लिव्स इमीजिएटली अबव एंड इमीजिएटली बिलो। और क्या कहता है, 3 people नॉट बट देयर इज नो वेकेंट फ्लोर, इसमें वेकेंट कोई भी नहीं होगा, ऊपर ही होगा। अनिमेश लिव ऑन द फ्लोर, ठीक है। प्रिया एंड अनिमेश लिव इमीजिएटली अबव एंड इमीजिएटली बिलो अरविंदो, ओके। प्रिया एंड अनिमेश, प्रिया एंड अनिमेश। देर आर मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच लॉरेन एंड लुइस लिव्स। लॉरेन और लुइस जिसमें रहते हैं उसमें मोर देन 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। हितेश लिव्स इमीजिएटली अबव और इमीजिएटली बिलो ऑन विच लुइस लिव्स, ओके। हितेश इन दोनों में से किसी एक में रहेगा और इन तीनों में कोई भी नहीं रहेगा वेकेंट फ्लोर। डज नॉट लिव इमीजिएट अबव और इमीजिएट बिलो नॉर्मन, जितेंद्र यहाँ नहीं रहेगा। उसके बाद अरविंदो लिव्स 3 फ्लोर अबव ऑन विच लुइस लिव्स, ये हो गया। नॉर्मन और लुइस, यहाँ पे कोई वेकेंट फ्लोर नहीं है। अनिमेश लिव्स ऑन द फ्लोर, अनिमेश जिस फ्लोर पे रहेगा वो वाला फ्लोर वेकेंट है, उसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो प्रिया यहाँ हो गई, अनिमेश ये हो गया, ये वेकेंट फ्लोर हो गया, ये हितेश हो गया, ठीक है। और करना क्या है, लॉरेन और लुइस के बीच में 2 फ्लोर से ज़्यादा है, तो यहाँ लॉरेन हो गया और जितेंद्र ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 people नॉर्मन लुइस बट देयर इज नो वेकेंट फ्लोर। प्रिया एंड अनिमेश लिव्स इमीजिएटली अबव और बिलो अरविंदो, नॉट नेसेसरली इन द देयर आर मोर देन 2 फ्लोर। लॉरेन हितेश लिव्स 1 2 3, हाँ हो गया। उसके बाद बिलो ऑन द फ्लोर ऑन विच लुइस लिव्स, नॉर्मन लिव्स, ये हो गया। इफ नॉर्मन शिफ्ट्स ऑन द वेकेंट फ्लोर, यहाँ कौन रहेगा, जो भी बचा वो रहेगा, जितेंद्र, प्रिया, आइजेड। उसके बाद इफ नॉर्मन शिफ्ट्स ऑन द वेकेंट फ्लोर, अगर नॉर्मन जो है वो वेकेंट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाता है और उसका फ्लोर वेकेंट हो जाता है, हु लिव्स इमीजिएटली अबव द प्रेजेंट वेकेंट फ्लोर, हु लिव्स इमीजिएटली अबव द प्रेजेंट वेकेंट फ्लोर, जितेंद्र, लॉरेन। इफ नॉर्मन शिफ्ट्स ऑन द फ्लोर, नॉर्मन लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2, if Norman shifts on the vacant floor and his floor remains, who lives immediately above the present vacant floor, okay। तो यहाँ पे आइजेक, हाँ आइजेक होगा, तो लॉरेन, जितेंद्र, ये तो कुछ इशू लग रहा है मुझे। आई थिंक आइजेक अगर यहाँ रहेगा तो देख लेते हैं। हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, प्रिया,
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नॉर्मन लिव्स ऑन एड नंबर फ्लोर, ये इनकरेक्ट है। लुइस लिव्स 2 फ्लोर अबव जितेंद्र, लुइस जो है, बाकी तो सब सही होंगे ना, ये बना लेते, लुइस जो है जितेंद्र के 2 फ्लोर अबव रहेगा, लेकिन ये कह रहा जितेंद्र डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव, और ओ ओके, जितेंद्र यहाँ रहेगा, आइजैक यहाँ रहेगा, ठीक है, मतलब वो वाला सही था। उसके बाद हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4, जितेंद्र। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो जितेंद्र, 1 2 3, और ये हो गया। अब आते हैं ब्लड रिलेशन पे। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि हो पाएगा। 8 मेंबर है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इक्वल है, नो सिंगल पेरेंट है, देयर आर 3 जनरेशन है, मानव फादर, फादर्स ओनली, ब्रदर्स मदर इज ओलिविया, ठीक है। उसके बाद सौम्या इज वाइफ ऑफ मानव्स फादर, सौम्या जो है वाइफ है मानव के फादर्स ब्रदर की, ओके, सौम्या वाइफ है, ओके। और उसके बाद सौम्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ प्रवीण की डॉटर इन लॉ है। वरुण इज द ओनली चाइल्ड ऑफ रिंकू और मानव, एक सेकेंड, वरुण इज द ओनली चाइल्ड ऑफ रिंकू का ओनली चाइल्ड वरुण होगा, तो आई थिंक नेफ्यू आ जाएगा। मानव का कुछ दिया है क्या, देख लेते हैं, नहीं हो पाया ना। अब इस पे मूव करते हैं। ये DI दी हुई है, डायरेक्ट डेटा बेस्ड है, स्किप करेंगे। 256 252 मिसिंग है, 256 252 279 263 388। इसमें क्या है, 56 माइनस का 4 हुआ है, फिर प्लस का 9 में से 2 7 2 27, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पे बचता है 6 में से 6 0। ये क्या हो रहा है, 9 में से 3 6 और 7 में से 6 1 16, हाँ, फिर 8 में से 3 5, ये 125 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे इसमें से 36, 8 में से 6 2, 8 में से 3 5, 52 आएगा, 352। उसके बाद 227 259 294 331 372, ओके। तो 9 में से 7 2, 5 में से 2 3 32, और फिर प्लस हो रहा है, उसके 9 में से 4 नहीं, 14 में से 9, 14 में से 9 5, और यहाँ पे बचता है 8, 8 में से 5 3 35। उसके बाद 11 में से 4 7 और 2 और 3 27 से, सॉरी 37, 32 33 34, प्लस का 2, फिर यहाँ पे भी प्लस का 2 होना चाहिए, 372 टू 141, प्लस का 37, नहीं यार, 9 में से 7 259 है, 227 है, 9 में से 7 2 32 यही हुआ, और 294 259, 14 में से 9 5, और यहाँ पे बचता है 8, 8 में से 5 3 35 हो गया, और 331 294, 11 में से 4 7, और यहाँ बचता है 12, तो 3 37। उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, इसमें प्लस का क्या हो रहा है 4, और 331, और फिर 372, 2 में से 4 41, ठीक। इसमें प्लस का 3, और यहाँ प्लस का 2, प्लस का फिर 7 और 4 11 4, तो अगर हम इसको 0.5 करेंगे तो 1.5 आया, प्लस 0.5 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 6 7, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये 430 नंबर्स भी बड़े बड़े हैं। 413 क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ इसमें तो माइनस ही हो रहा है फिलहाल के लिए, बट अभी हम स्किप करेंगे। 35 36 55 111, इसमें भी इंटू हो रहा है, तो इंटू 1 + 1 हो रहा है,
36 में हम 55 कैसे आएगा? 55 आएगा, 36 दूनी 72 होता है, 36 और ये 12, 6 2 8, 48, 48 और नहीं 48 और 5 2 7, पहले नहीं पढ़ रहा है। फिर ये 0.5 है, ये इंटू 1 है, फिर 36 दूनी 72 नहीं होगा, 36 उसके बाद फिर 12, 0 6 2 8 3 1 4 4 80, 540 कैसे आ रहा है? 36 12 और 24, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 आ रहा है। 1080, 540, 54 इंटू 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर इंटू 2 हो रहा है ये, हाँ 0.5 इंटू 2 इंटू 1, 0.5 इंटू 1, उसके बाद इंटू 1.5, 360, 120, 120, 6 2 8 3 1 4 480 आ रहा है यार। अगर हम इसको 2.5 करें तभी तो ये 82 हो जाएगा ना, 8100 तो 5400 नहीं 3600, 2700 इंटू 2.5 अगर ये होगा 1080 तो इंटू 2 2160, उसके बाद फिर 5, हाँ, और द SI on an accrued sum of rupees P at the end of 3 years is इतना, if the amount of CI 140 more than, okay 3 years के लिए है, the SI accrued on the an amount of rupees P at the end of 3 years is 1320 upon 100, तो 3 2 5 1 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12 इंटू ये है, then the amount 3 में अंतर राशि P पर अर्जित साधारण ब्याज, ओके। If the amount of CI is rupees 150 more than the amount on SI, हाँ 44,000, तो ये कितना होगा? मुझे लगता है ये 1460 रुपये, क्योंकि हाँ उसके बाद राधिका ये मैं बाद में करूँगी, ये स्किप करते हैं अभी के लिए। उसके बाद माइनस प्लस, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 3, 3 चौके 12, 12 4 16, 4 3 12 13 14, 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8 और 4 12 होता है, इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 8 और 6 14 होता है। उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो इसमें बराबर और ये बड़ा, y ग्रेटर इक्वल टू x, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 पचे 45 और 85, 17 पचे 85 इंटू 3, 5 या 15, 15 और 17, 17 और 15, तो इसको 3 से काटते हैं, 3 पचे 15 और ये 3 छक 18, बड़ा कौन है? ये, इसमें से ये, तो नो रिलेशनशिप आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, और 3 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 3 9 और 24, 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इसमें प्लस 6 6 दूनी 12, 12 और 12, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये इंटू 3 टाइम्स और ये इंटू 1.5 टाइम्स, बड़ा कौन है? ऑफकोर्स ये x ग्रेटर है y से। माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 12 लाना, 5 दूनी 10 और ये 2 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और 12 और 15 है ना, सेम आ गया 15 और 12, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, तो इसमें बड़ा कौन है? ये बराबर x ग्रेटर इक्वल टू y।
उसके बाद माइनस 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 7 पंजे 35 और ये 4 5 चौके 20 और 7 27 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 5 दूनी 10 7 दूनी 14 14 और ये 10 उसके बाद 8 3 इंटू 5 इंटू 8 और 5 13 नहीं आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 5 दूनी 10 10 दूनी 20 3 दूनी 6 20 और ये 6 तो ये अगर हम 4 से डिवाइड चाहते हैं 12 पॉइंट समथिंग और ये 2.5 और फिर 4 एकम 4 पॉइंट समथिंग 4 चौक 16 पॉइंट समथिंग। बड़ा कौन है? ये। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। इसमें ये नो रिलेशनशिप आ जाएगा। उसके बाद स्टिल वाटर स्पीड ऑफ करंट इतना है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ओके, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 8 और 2 10। अपस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 8 में से 2 6। तो हमें टाइम टेकन बताना है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाएंगे 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 60 किलोमीटर तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 और 6 16 घंटे लग जाएंगे टोटल। ये क्या है? ये भी एक DI है और अप्रॉक्सीमेशन अगर हाँ है तो 289 ये होता है 17 का इंटू 12 का स्क्वायर 144। हाँ, और ये करना पड़ेगा। 7 चौक 28 7 चौक 28 29 30 7 एकम 7 7 3 10 4 4 1 8 4 4 2 माइनस करेंगे x इक्वल्स टू 3/4 इंटू 3200 4 8 32 8 3 2400 माइनस करेंगे 48 बचेगा। उसके बाद 625 मतलब कि 25 इंटू 49 का स्क्वायर 2401 इक्वल्स x इंटू यहाँ पे 91 रखते हैं। 91 49 2 2 9 18 4 2 8 9 98 आ जाएगा। 13 एकम 13 और 7 और 4 11। ये डायरेक्ट 25 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 91। ठीक है, 91 तो 7 से कटेगा। हाँ, 7 एकम 7 7 3 21 7 7 49। अब हम पूरा टोटल करके इसको कर देते हैं। 25 और 13 से तो कैंसिल आउट नहीं होता। 25 सते 175 और ये 49 9 5 45 9 सते 63 और 4 4 3 7 60 से 9 एकम 9 और 6 15 4 पंजे 20 4 7 28 29 30 4 एकम 4 3 7 5 7 5 7 1 8 डिवाइड बाई 13 13 6 78 5 2 7 13 पंजे 65 60। उसके बाद 12 13 एकम 13 65 समथिंग 655। उसके बाद 17 अपॉन 100 इंटू 798 798 और ये 17 8 7 56 7 9 63 64 65 66 67 68 7 7 49 50 51 52 53 54 55 इंटू 8 9 7 8 8 16 9 1 10 और 5 15 7 5 12 1 13। ठीक है, 136 आ जाएगा प्लस का x अपॉन 100 इंटू 234 इक्वल्स टू 38 694 694 8 चौक 32 8 9 72 73 74 75 8 6 48 50 50 51 52 53 54 55 इंटू 3 चौके 12 3 9 27 1 28 6 3 18 19 20 2 5 2 7 8 और 5 13 5 1 6 2 तो 26372 264 आ जाएगा। माइनस करेंगे 136 14 में से 6 8 यहाँ 5 5 में 3 2 128 और अपॉन 234 इंटू 100 तो 1280234। तो ये समथिंग 5 और 6 टाइम्स 234 इंटू 6 टाइम्स देख लेते हैं। 6 चौके 24 6 3 18 19 20 6 दूनी 12 13 14 1404 नहीं, यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा।
ये बहुत लेंदी था यार, सच में अप्रॉक्सीमेशन बहुत लेंदी है। देख लेते हैं ये 18 इंटू 5, 18×5 = 90, माइनस करेंगे 10 प्लस 56 माइनस करेंगे फिर 6, 6×3 = 18। अब इसको ऐड कर देंगे, 90 में से 10 जाएगा 80, 80 में से 3 जाएगा तो 77, 77 और 56, 6 7 और 6 13, और 7 5 12 1 13 133। उसके बाद 14 मतलब कि 3/20 इंटू 1500, एक से एक कैंसिल, 2 2 सते 14, 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 225 माइनस का 18x माइनस का x इंटू 18/324 मान के चलो 18, तो यहाँ पे बचा 1 और ये 24x हो गया, 24x इक्वल्स टू माइनस का 576 है। तो हम 576 इधर लाए तो ये 225, तो वहाँ यहाँ 1 5 और 3 351 अपॉन यहाँ पे करेंगे फिर 24, 24। यार ये क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3/20 तो ये एज इट इज़ हो गया इंटू 1500, तो यहाँ 75 3 ज़ा 225 हुआ, माइनस का ये x इंटू यहाँ पे 18 है तो ये 324, मतलब कि 18 यहाँ पे भी होगा और ये 24 होगा, तो 18 से 18 कैंसिल, 24 आ गया। अब माइनस का 24 है, इधर गया प्लस का 24x हुआ, और माइनस का 576, 6 5 11, 7 2 9 1 10, 5 2 7 1 8, 801 डिवाइडेड बाई 24, 24 दूनी 72, 21.58। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मुझे लगता है ना, अब हमें सेलर गिव्स 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ओके 850 ग्राम देता है 1000 की जगह पे, और मार्क्स ऑफ प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओके कॉस्ट प्राइस 5 होती है तो ये 6 में देता है, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, ये से काट देंगे, और ये 17 और ये 20, तो 17 पचे 85, 6 दूनी 12, 120। प्रॉफिट परसेंटेज ये है 20, 20 10 30 और 5 35, 35 किस पे, 85 पे इंटू 100, 85 इंटू 8 चौक 32, 4 टाइम्स समथिंग, 4 पंजे 20, 8 चौक 32, 33 34, हाँ 4 टाइम्स 41%, ये हो गया। उसके बाद इस DI पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये है एग्ज़ाम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फाइनल एग्ज़ाम पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, और find the difference between the number of male candidates who cleared the exam from Punjab to that of Kerala. ओके पंजाब 15%, 15 चौके 60, 60 हो गया, और ये कितना है, रेशियो ऑफ मेल कैंडिडेट्स 60 3, यहाँ पे 12 हो गया, 12 3 36, और केरला में ये 1 है ना, ये केरला है 5%, 4 पंजे 20, 20 यहाँ हो गया, 20 और 5 5 चौके 20, तो 4 यहाँ हो गया, 4 माइनस करेंगे 32 आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम कर्नाटका एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिटवीन क्लियर द CA फाइनल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर। रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, कर्नाटका कितना है, ये है 20%, 20 और 80, तो 1:4 आ जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ 20% कर्नाटका है, और फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ओके 100, तो 1:5 आ जाएगा। और कैंडिडेट्स आर फ्रॉम 3 कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST। इफ द रेशियो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स OBC एंड SC ST इतना है, जनरल आर 2 लाख, देन फाइंड द नंबर ऑफ SC ST कैंडिडेट्स। ओके 2 लाख हट गए, एंड जनरल कैंडिडेट्स अगर 2 लाख हैं तो वैसे कैंडिडेट्स 2 लाख हुए, 3 1 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 और ये 15, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है 15 और कितने SC ST कैंडिडेट्स फाइंड आउट करना है, तो 15 हो जाएगा, मतलब कि 1.5 लाख। द टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम पंजाब, जितने लोग पंजाब से हैं, मतलब कि 36 लोग पंजाब से थे, ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है, टोटल मेल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका में 20% है, मतलब कि 1/5 इंटू 8, मतलब कि 80, ठीक है। 80 का कर्नाटका 3 2 5, 5 एकम 5, 5 36 16, 16 दूनी 32,
32 कितना ज़्यादा है, 4 से 4 × 8 = 32, 1/8 मतलब कि 12.5%। नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम केरला इज़ व्हाट परसेंट, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से फीमेल कैंडिडेट्स 25%, 25 1/4 तो 1 लाख हुए दिल्ली से, और फीमेल कैंडिडेट्स मतलब कि 50,000। नंबर ऑफ फ्रॉम केरला इज़ व्हाट परसेंट, केरला में कितना है, 5% है, तो 5% है, 5 × 20 आ जाएगा। अरे यार क्यों, 5 5 × 20 ये 20,000 हो जाएगा, और इसमें 4 × 1 = 5, 5 है, 5 × 20 ये 4 × 16,000, 16 आ जाएगा। नहीं नहीं, 4 × 4 = 4,000 ही हो जाएगा। 4 × 4 = 4 दूनी 8, ये समथिंग 2%। 4 × 8 = 32, 50,000 और 40,000, तो यहाँ पे 4/5 मतलब कि 2%। और ये हो गया। उसके बाद अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाने वाला है मेरा क्वेश्चंस, और ये मैंने स्किप किया था क्या, हाँ, 35, 36, 55, 111 और 836.5, ठीक है। +1 जा रहा है, 15 में से 6 9, और ये 19 जा रहा है, तो मुझे लगता है ये इंटू हो रहा है ना, इंटू 1.5 करेंगे तो 36 और 18, 8 और 6 14, 3 1 4 1 5 +1 हो रहा है, और इंटू 2 करेंगे +1, मिल गया था बट हो नहीं पाया। देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहता है। इतना शायद अटेम्प्ट नहीं हो पाया है जितना हम चाह रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना लेंथी देखो, इसमें और गाइडली में यही डिफरेंस है, 85 परसेंटाइल आई है मेरी और 45.25 स्कोर है। देखो इसमें और गाइडली में यही डिफरेंस है कि इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पज़ल थी वो पज़ल का लेवल अच्छा था, गाइडली में पज़ल का लेवल कम रहता है, और उसमें क्या रहता है, क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें सिंपल क्वेश्चन थे, 1 लाइन में थे, उसमें ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि, तो इसमें लाइक अगर हमें क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड लग रहे हैं क्लिक करने में पजल बनाने के बाद, तो गाइडली में वो टाइम टेकिंग होता है, लाइक समटाइम्स 10 से 15 सेकंड भी चले जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ईजिली, ठीक है, लेंदी होते हैं क्वेश्चंस। और जो मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन, इसमें डीआई वगैरह डबल डबल आती हैं, और ऐसा होता है पीओ के एग्जाम में कि डीआई कभी कभी डबल, जैसे इसमें पाई चार्ट आई थी और एक टेबल वाली आई थी डीआई, उसमें भी ऐसा होता है एग्जाम टाइम में भी कि हमारा डबल डीआई आता है। तो टेक्स्ट बुक मुझे थोड़ा सा रेलिवेंट लगता है गाइडली में, हाँ कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा, उससे कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंक्रीज होती है गाइडली में, और हाँ समटाइम्स उसका लेवल अच्छा रहता है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड रहते हैं, और उसको पढ़ने में समझने में टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली मेंस के लिए वो हेल्पफुल रहता है। चलिए देखते हैं मेरा क्या गलत हुआ है इसमें। तो एक आई थिंक कहाँ था, आइजेक ही तो था, मैंने लॉरेन लगा दिया था, शिट, मुझे देखना चाहिए था, ये एक सिली मिस्टेक हो गई थी मेरी। और एक ये कौन सा है, ये मैंने जल्दी जल्दी में लगाया था नीस। तो बेसिकली मुझे जल्दबाजी नहीं करना है एग्ज़ाम में, और मैं नहीं करूँगी, ये तो बस ऐसे ही था। ये क्या था मेरा गलत हुआ जो, ये एक गलत हुआ है, 15 आउट ऑफ 5, 1500 ये किया था मैंने, ये किया था, 225 आया था, +576 ये भी आया था, तो इसमें 801 आया था, और 24 ये 3 टाइम्स आएगा, 24 दूनी, अरे यार शिट, 24 दूनी 72 मैंने कर दिया था, 36 दूनी 72 होता है, मेरा बस यही है लैकिंग ना, ये गलत हुआ। उसके बाद ये क्या गलत हुआ, ये है 625 मतलब कि 25 × 44, ये कैसे होगा, 660 आएगा, 49 का स्क्वायर है, 25 × 91, बहुत अप्रॉक्स में निकालना था यार, बहुत ज़्यादा गंदा था। इसमें ये 2% मैंने गैस वर्क किया था बट 8% हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि 4 लाख, अरे यार 4/5 8%, 80% होता है। बस ये सिली मिस्टेक, आई प्रे कि एग्ज़ाम में ना हो। ये इसमें क्या था गड़बड़, ये था -3/4 -5/2, ये तो मुझे नहीं समझ में आता, मतलब पहले ऐसे करते थे छोटे थे, तो मैं बाद में सॉल्व करके देख लूँगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, और
अप्रॉक्सीमेशन इतनी बुरी तरह का नहीं आएगा, तो आप लोग प्लीज़ डरना मत। और मॉक को एग्ज़ाम के लेवल से कंपेयर कर मत किया कीजिए, मॉक को एज अ प्रैक्टिस देखा करो आप लोग। हाँ, बस इसमें परसेंटाइल पे फोकस किया करो। अगर आपका 80 अबव परसेंटाइल आ रहा है देन यू आर गुड टू गो। और अगर 75 भी है तो भी मतलब प्रीलिम्स के लिए ठीक ठाक है। आप सॉरी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ये ठीक है। मेरा मतलब अब ना अब 80 परसेंटाइल मतलब सब में जा रहा है, गाइडली में भी 85 समथिंग और इसमें भी 85 टू 90, कब समटाइम्स 95 हो जाता है। लाइव मॉक टेस्ट में तो अच्छा आता है। ये मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा था। आप लोग देख के बताना आपके कितने मार्क्स रहे इसमें, मतलब कैसा रहा। और प्लीज़ मैं फिर भी कह रही हूँ, मॉक को प्लीज़ आप एज अ प्रैक्टिस देखो कि आप आपकी उसमें कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी और बाकी सब चीज़ें अच्छी होंगी। और मॉक को अपने एग्ज़ाम लेवल से कंपेयर मत करो, एग्ज़ाम का लेवल इससे अच्छा मतलब ईजी रहेगा। और डेफिनेटली एग्ज़ाम है तो उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, टफ भी रहेगा, लेकिन हाँ मॉक का लेवल जो रहता है वो अलग रहता है, एग्ज़ाम का थोड़ा सा अलग रहता है। बस आप इसमें परसेंटाइल पे फोकस कीजिए, परसेंटाइल अच्छा आना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और एग्ज़ाम सबके लिए गेम चेंजर होता है, कब किसका क्या हो जाए, कैसा आ जाए, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो बस फ्री माइंड होके एग्ज़ाम देने जाइए। और 4 बजे आई थिंक ये वीडियो जाएगी आप लोग के पास। तो अगर प्रैक्टिस करना होगा तो आप कर लेना, अगर फ्री माइंड रहना होगा तो फ्री माइंड रह लेना। मैं तो आज प्रैक्टिस करूँगी। मुझे मैं जैसे मेरा थर्ड शिफ्ट में है ना, तो मैं कल तो कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, आज मैं प्रैक्टिस करूँगी। आज का रात तक मैं प्रैक्टिस अच्छे से करूँगी, जितना मैं कर पाऊँगी खुद से, और मॉक टेस्ट भी दूँगी, ठीक है। और हाँ, मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ मॉक टेस्ट के स्कोर्स देख के। बस मैं परसेंटाइल पे फोकस करती हूँ, कम आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। मुझे बस पता है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना, और यही सेम चीज़ आप लोग के भी अंदर होनी चाहिए कि आपको बस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है बस। और ज़्यादा कुछ भी मत सोचना कि आपके मार्क्स में स्कोर बहुत कम आ रहे थे, उस टाइम पे कुछ भी मत सोचना। एग्ज़ाम टाइम में जाना, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करना और अपना पानी वानी लेके जाना, थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है पता है, लेकिन एक छोटी बॉटल रहती है ना, थोड़ा सा जब घबराहट होती है एक से पी लो तो वो सही रहता है, ठीक है। तो अच्छे से रेडी करके जाना। और एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह का है, मैं पोस्ट या फिर देखते हैं वीडियो तो नहीं पॉसिबल, मैं इसी में बता देती हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बेसिकली एक एडमिट कार्ड चाहिए होगा, सॉरी एडमिट कार्ड चाहिए होगा, और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ जो ओरिजिनल है वो वाला लेके ही जाना है। प्लस एक आधार कार्ड की मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होगा उसका फोटोकॉपी लेके जाना होगा। और फोटो चाहिए होगा 2 आप रख लेना, और एक यहाँ पे चिपकाना होता है। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक देखो 2 फ़ोटोग्राफ ले जाना, एक एडिशनल चाहिए बट आप 2 ले जाना एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए। और एक चाहिए होता है ना, मैं कैसे दिखाऊँ आप लोग को, देखो इसमें ना छुपाना पड़ता है, और इसमें ना यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ अटैच करनी होगी, और यहाँ पे साइन जो आप करोगे तो यहाँ पे हाफ मतलब पोर्शन में साइन किया जाएगा। मतलब अगर मेरा नाम RIYA है, रिया है, तो 4 वर्ड्स हैं तो RI नीचे होगा और YA फोटो पे जाएगा, मतलब क्रॉस में होता है, ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो वो आप करके जाना घर से, ताकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, ठीक है। तो मैंने बता दिया, बस आपको एडमिट कार्ड और आप जो भी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ ले जा रहे हैं वो, और उसकी फोटोकॉपी एक रहनी चाहिए, और 2 फोटोग्राफ्स रहनी चाहिए, और एक फोटोग्राफ आप घर से चिपका के और साइन करके ले जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबने IBPS क्लर्क मेंस वाली वीडियो देख ली होगी। और आप बताना जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं तो हूँ ही रिप्लाई करने के लिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।